मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग में ऑफिशियल का रिक्वेस्ट। लेटर राइटिंग के पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑफिशियल का कंप्लेंट लेटर समझाया। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। लेटर राइटिंग ऑफिशियल का रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। इसमें किसी अधिकारी से निवेदन किया जाता है। प्रश्न कैसे आएगा? यू आर विनीत। अब विनीत सेंडर है, भेजने वाला है। लिविंग इन करौली, करौली में रह रहा है। राइट ए लेटर टू दी CMHO। अब दी के बाद अधिकारी का नाम आ गया CMHO। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जिले में सबसे बड़ा ऑफिसर है। फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। फिर कोमा है, फिर विभाग का नाम आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट, फिर कोमा है, वापिस स्थान आ गया करौली। और ये जो रिक्वेस्टिंग शब्द है ऑफिशियल के कंप्लेंट में यहाँ पे आता था कंप्लेनिंग। अब ये जो रिक्वेस्टिंग शब्द है तो ऑफिशियल के रिक्वेस्ट में यहाँ पे आएगा रिक्वेस्टिंग। मतलब दी के बाद में CMHO देखने से आपको पता चल गया कि ऑफिशियल है, और रिक्वेस्टिंग देखने से आपको पता चल गया कि ऑफिशियल का रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्टिंग हिम टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी में डिस्पेंसरी खोलने का निवेदन है। डिस्पेंसरी छोटे अस्पताल को कहते हैं। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सब हॉस्पिटल के ही समानार्थी हैं, लेकिन इनमें लेवल का अंतर है। अब जो छोटी जगह होती है, जैसे कोई छोटा गांव होता है, छोटी कॉलोनी होती है, बात चल रही करौली की। करौली में तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन करौली का दायरा काफी बड़ा है। तो जिस कॉलोनी में ये व्यक्ति रह रहा है उस कॉलोनी से बड़ा हॉस्पिटल काफी दूर पड़ता है। तो इसलिए ये अपनी कॉलोनी में ही डिस्पेंसरी खुलवाने की मांग कर रहा है। और वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से गरीबों के लिए काफी महंगे होते हैं। तो ये जिला स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी है CMHO, उससे डिस्पेंसरी इनकी कॉलोनी में खोलने की मांग कर रहा है। तो रिक्वेस्टिंग इन टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन योर कॉलोनी, कि आपकी कॉलोनी में डिस्पेंसरी खोलने हेतु। अब उसमें और इसमें क्या फर्क आया? सेंडर आ चुका है, प्लेस आ चुका है, वही दी के बाद में ऑफिसर का नाम आएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम आएगा, उसके बाद स्थान का नाम आएगा। पहला अंतर आया है वहां पे कंप्लेनिंग था या रिक्वेस्टिंग है, और दूसरा अंतर आया है वहां पर अबाउट के बाद से सब्जेक्ट निकलता था, और इसमें सब्जेक्ट निकलेगा 2+V1 के बाद से। ओपन V1 है, इस जगह से सब्जेक्ट निकलेगा। अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, इसका आंसर। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस। अब इसमें करौली तो दिया हुआ था, लेकिन मकान नंबर और कॉलोनी नहीं दिया हुआ था। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 45 रामनगर करौली नंबर 1, ये 2 पंक्तियां सेंडर का एड्रेस हो गई। फिर दूसरे नंबर पर दिनांक, तो आज के दिनांक लिख दी 25 अगस्त 2020। फिर तीसरे नंबर पर रिसीवर का एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता। तो दी CMHO प्रश्न में से ले लिया, उसके बाद कोमा हेल्थ डिपार्टमेंट, और उसके बाद में करौली। तो दी CMHO, हेल्थ डिपार्टमेंट और करौली, ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये मिलकर के इसका तीसरा भाग हो गए। रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। चौथे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहां से सेट करना है, टू का T कैपिटल कर देना है। तो टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन योर का कर दिया आवर, तो टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन आवर कॉलोनी। और 5वें नंबर पे सर आएगा। अब अगर ऑफिशियल कंप्लेंट और ऑफिशियल रिक्वेस्ट में 5वें भाग तक अंतर देखें तो कौन सी जगह अंतर आया है? तो वो अंतर आया है सब्जेक्ट में, कि वहां सब्जेक्ट निकलता है अबाउट के बाद से, और यहां सब्जेक्ट निकलता है 2+V1 से। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा। तो सर तक सर का S, इधर राम का R, नगर का N, करौली का K, ये पूरा प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल करना है। केवल 2 इसमें डॉट आए हैं, एक तो अगस्त को सॉर्ट किया है और एक सब्जेक्ट को सॉर्ट किया है, 2 इसमें डॉट आए हैं। और कोई पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग इसमें नहीं है, कोमा फुल स्टॉप का कहीं इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम होता है कम्युनिकेशन, जिसमें कम से कम 60 शब्द की लैंग्वेज भरनी होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसमें मिनिमम 60 शब्द की लैंग्वेज आवश्यक है। आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द नीड ऑफ। ऑफिशियल के कंप्लेंट में आई से अटेंशन तक फिक्स होता था।
इसमें आई से ऑफ तक फिक्स होगी ऊपर की लाइन। अब आई से ऑफ तक फिक्स होने के बाद में सब्जेक्ट उतारना तो है, लेकिन 2+V1 को हटा करके उतारना है। वहां पर था टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन आवर कॉलोनी, अब 2+V1 को हटा दिया, ऑफ के बाद में ए डिस्पेंसरी इन आवर कॉलोनी। तो आई से ऑफ तक ऊपर की लाइन फिक्स है, इसके बाद सब्जेक्ट उतारना है, लेकिन 2+V1 को हटा करके उतारना है। अब इसके बाद में डिस्पेंसरी की आवश्यकता से संबंधित जो भी लाइन्स हैं वो लिखेंगे। द नियरेस्ट डिस्पेंसरी फ्रॉम आवर कॉलोनी इज अबाउट 10 किलोमीटर्स। जो नजदीकी अस्पताल है वो हमारी कॉलोनी से लगभग पड़ता है 10 किलोमीटर। इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द पुअर पेशेंट्स। ये गरीब मरीजों के लिए एक लंबी दूरी है, उनको ऑटो में ट्रेवल करना पड़ेगा, सिटी बस में ट्रेवल करना पड़ेगा। और दी रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी आर पुअर। हमारी कॉलोनी के जो निवासी हैं वो तो गरीब हैं, रेजिडेंट्स निवासी। अब दे कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब है खर्चा उठाना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो कोई कमी नहीं है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड, वे खर्चा नहीं उठा सकते टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने का और डॉक्टर्स या डॉक्टर्स के पास जाने का फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। तो वे इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डॉक्टर्स का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। तो ये इस जगह कॉलोनी के बाद में दी नियरेस्ट से जो लाइनें प्रारंभ है, ये आपने सब्जेक्ट मैटर से संबंधित जोड़ी हैं। इसके बाद में जब इस लेटर की एंडिंग करना हो तो इसमें 4 शब्द फिक्स आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये 4 शब्द इसमें फिक्स आएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसके बाद में सब्जेक्ट उतार दीजिए, लेकिन अब सब्जेक्ट पूरा उतारना है 2+V1 सहित। तो सो आई रिक्वेस्ट यू 4 शब्द लिखे, जब एंडिंग करनी है 2-3 लाइनें अपनी तरफ से भर दी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन ए डिस्पेंसरी इन आवर कॉलोनी। और इसके बाद में एक लाइन नीचे लिखनी है, फिक्स लाइन, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो मैं दोबारा से एक बार आपको जो इसकी फिक्स लाइन्स हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि जब इसको लिखना प्रारंभ करेंगे कम्युनिकेशन को ऊपर से, तो ऊपर आई से लेके ऑफ तक, इसके बाद में सब्जेक्ट उतारना है, लेकिन 2+V1 को हटा करके उतारना है। इसके बाद 2-3 पंक्तियां जोड़नी है। फिर जब आपको एंडिंग करना हो तो ये 4 शब्द लिखने हैं, इनसे लाइन की शुरुआत करनी है कि सो आई रिक्वेस्ट यू। इसके बाद में सब्जेक्ट उतार देना है, लेकिन अब की बार 2+V1 सहित उतारना है, एज इट इज उतारना है। और इसके बाद में एक नीचे की ये जो लाइन है, ये आभार प्रदर्शन की लाइन है कि आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ये उस अधिकारी के प्रति एडवांस में अपनी कृतज्ञता शो की जा रही है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर आपने ये रिक्वेस्ट मान ली। तो ये इसका 6ठा भाग है, कम्युनिकेशन। इसके बाद में 7वां भाग में पहले भी आपको बता चुका हूं, थैंकिंग यू। 8वां ऑफिशियल के कंप्लेंट में भी यही था, ऑफिशियल के रिक्वेस्ट में भी यही है, और ऑफिशियल का इंक्वायरी में भी यही रहेगा। योर्स फेथफुली, वही थैंकिंग का T कैपिटल, योर्स का Y कैपिटल, और 9वें नंबर पर सेंडर का नाम जो कि प्रश्न में दिया गया हो, तो 9वें नंबर पर विनीत, अब विनीत का V भी इसमें कैपिटल लेटर में आएगा। तो ऑफिशियल का जो रिक्वेस्ट लेटर है इसको समझना बेहद आसान है। 6ठे नंबर पर जो कम्युनिकेशन है जिसमें 60 शब्द है, उसमें भी लगभग 30 शब्द फिक्स हो जाते हैं, और कम से कम 3 पंक्तियां आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ती हैं। शेष जो फॉर्मेटिंग है वो समान है, एक सब्जेक्ट में फर्क आ रहा है कि सब्जेक्ट 2+V1 से इसमें प्रारंभ होगा मोस्टली, और सारी चीजें ऑफिशियल कंप्लेंट और ऑफिशियल रिक्वेस्ट की मोस्टली सेम है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट का लेटर समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।